हज़रात, वालिदैन बड़ी ये अजीब अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। ऐसी नेमत है कि जिसका बदल नहीं है, जिसका के कोई इवज़ नहीं है। इंसान हर एक रिश्ते का इवज़ और बदल तलाश कर सकता है, लेकिन इस माँ का, इन बाप का इवज़ और बदल उसके पास नहीं है। इसलिए कुरान मुक़द्दस में भी बेशुमार जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन की इताअत, उनकी फरमाबरदारी, उनके हुकूक और उनके मकाम और मर्तबे को बताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर एक बड़े नेक सालेह बच्चे, जो कि अपनी वालिदा का ऐसा फरमाबरदार और मुती बेटा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ज़रिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि एक अगर इंसान अपने माँ का कहना माने, अपने वालिद की बात की अगर फरमाबरदारी करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया के अंदर भी रोशन फरमाता है और उसके लिए आखिरत में भी सआदतमंदी अता फरमाता है। क्या नेक बच्चा है, ऐसा साले और नेक बच्चा है कि कौम बनी इसराइल की बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, उनकी उम्मत के अंदर एक कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद में मारा रिश्तेदार ने, डाल दिया दूसरे महल्ले के अंदर। लेकिन आज दुनिया की रिसर्च चल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये खुसूसी इनाम है इंसानियत के ऊपर। और इंसान की अज़मत और शराफत की बात है कि 100 में से 1-2 कत्ल ही ऐसा होगा कि जो शायद छुप जाता हो, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत की शराफत को जाहिर करने के लिए उसके कातिलीन को जाहिर फरमा ही दिया करता है। आज अगर कत्ल हो जाता है तो कभी हथियारों के जरिए से, कभी किसी तरीके से, कभी फिंगरप्रिंट के जरिए से, मुख्तलिफ आलात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि जिनके जरिए से आज तहकीक और रिसर्च हो जाती है कि हाँ, इसका कातिल कौन है। लेकिन जमाना तो आज उस पर तहकीक कर रहा है। मैं आपको कुरान के हवाले से कहूं कि आज से तकरीबन 1400 बरस पहले अभी ना फिंगरप्रिंट थे, ना कोई लोगों के पास ऐसे आलात थे, ना जदीद ऐसी ईजाद थी कि जिनके जरिए से ये जाना जा सके कि इसका कातिल कौन है। ना कोई हथियार पर छपने वाली उंगलियों के निशान पहचानने वाला नहीं था। तो आज लोगों ने ये सारी ईजाद करी तो लोग ये समझते हैं कि शायद हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन जरा गौर कीजिए उस वक्त को कि न लोगों ने फिंगर ईजाद किए थे, न बायोमेट्रिक का ईजाद हुआ था, न मुख्तलिफ तरीके की ईजादें थी। सिर्फ और सिर्फ थे तो अल्लाह वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अल्लाह वालों को वो हुनर अता फरमाए थे। उनकी नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो सलीका अता फरमाया था। वो बातें अल्लाह ताला ने उनके लिए रोशन फरमा दी थी कि आज एक जमाना गुजरने के बाद लोग जिसकी तहकीकें कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जमाने पहले लोगों के सामने वो जाहिर फरमा दिया। बेशक बेशक। रिश्तेदार ने ही कत्ल किया, कत्ल करने के बाद दूसरे महल्ले में दूसरे के दरवाजे पर ले जाकर के डाल दिया ताकि उसका नाम लग जाए। आज भी ऐसा होता है। तो जब सर्च की जाती है तो CBI फलाने ढिमकाने के जरिए से पता चल जाता है कि नहीं, फला नहीं, फला इसका कातिल। लेकिन अंदाजा लगाइए, उस दौर को जरा समझिए जिस दौर के अंदर ये सारी की सारी जदीद टेक्नोलॉजी और इजादात नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी उसको जाहिर फरमाया। कातिल की तलाश की गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचते हैं लोग। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि एक गाय होगी और उस गाय को खरीदने के बाद, उसको ज़िबा करने के बाद उसके टुकड़े को, उसके गोश्त के टुकड़े को इस कातिल के ऊपर मार देना। जैसे इस कातिल के ऊपर मारोगे, कातिल जिंदा होगा और होने के बाद अपने कातिल को बता देगा। मकतूल जिंदा हो जाएगा, जिसको के मारा गया है वो जिंदा हो जाएगा और अपने कत्ल करने वाले का नाम बता करके वो दोबारा मर जाएगा। लेकिन इसी के ज़िम्न में आप सुनिए, वालिदा का एक 40वां है आलम साहब की। मैं आपको बताता हूं कि ये तो हुआ ही हुआ, लेकिन इससे पहले क्या हुआ। नेक साले बच्चा है, अपने बाप का अकेला है।
बाप निहायत ही मुफलिस और गरीब इंसान था। बच्चे की परवरिश करना शुरू की, खुदा की कुदरत, बाप का इंतकाल हो गया। घर के अंदर अकेली माँ रह जाती है, बेटा रह जाता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ ने उससे कहा कि बेटा तुम्हारा बाप एक छोटा सा गाय का बच्चा छोड़ करके गया था, जिस वक्त तुम भी छोटे थे और वो बच्चा भी छोटा था, लेकिन अब तुम भी बड़े हो चुके हो, अब वो बच्चा नहीं रहा है बल्कि अब वो मुकम्मल गाय बन चुकी है। लिहाजा बेटा घर की जरूरतें उससे पूरी की जा सकती है। शायद तुम्हारे बाप ने इसीलिए उसको पाला था, तुम लो और इसको बाजार में ले जाकर के बेच दो, जो भी इसकी कीमत होगी उससे अपने घर का खर्च चल जाएगा, आपकी और मेरी परवरिश के अंदर वो काम आएगा। बच्चा वालिदा का फर्मा बरदार है, गाय की रस्सी पकड़ता है, पकड़ने के बाद बाजार के अंदर ले जाता है, लोगों से उसका भाव लगवाता है, खरीदार उसके पास में आते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, नेकों के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आया करती है। कभी उन्हें पता नहीं चलता है, आम लोगों को मालूम नहीं होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों की मदद फरमा दिया करता है और लोगों को एहसास भी नहीं होता है। एक फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की शक्ल में भेजा। आने के बाद में फरिश्ते ने पूछा, बेटा गाय बेचते हो क्या, जैसे आज भी चलता है। बेटे ने कहा, हाँ बेचने ही के लिए लाया हूं। क्या रेट इसके हैं? उस लड़के ने कहा कि मेरी वालिदा ने इसको 3 दिरहम के अंदर बेचने के लिए कहा। तो वो आने वाले इंसान फरिश्ते थे, लग तो इंसान रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है 3 दिरहम में इसको खरीदता हूं। बेटे ने कहा कि मैं बेच तो इसको 3 ही दिरहम में दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी वालिदा से इजाजत लेकर के आऊंगा। 3 दिरहम में मैं आपको बेचूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अपनी वालिदा से पूछ करके लाऊंगा। बेटा अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा कि बेटा अब तुम जाकर के जब जाओगे और जाने के बाद में अगर तुम्हारे पास वो दोबारा इंसान आए तो उनसे कहना कि मेरी वालिदा ने इजाजत इसको बेचने की दी है, लेकिन पूछूंगा अपनी वालिदा से। चुनांचे वो दोबारा बच्चा जाता है और उस खरीदने वाले ने कहा कि तुम अपनी माँ से मत पूछो, मैं 3 के बजाय 6 दिरहम देता हूं। लड़के ने कहा कि चलो ठीक है 6 ही में बेचूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वालिदा से पूछूंगा। फिर दोबारा माँ के पास आया। माँ इस तरीके से खरीदार आए हैं, वो 3 के बजाय अब 6 दिरहम लगा चुके हैं। माँ ने इरशाद फरमाया कि उनसे जाकर के कहो कि हाँ बेचूंगा, लेकिन शर्त यह है कि पूछ करके अपनी माँ से दोबारा आऊंगा। जब 3 मरतबा आए तो आने के बाद में उस खरीदार ने बजाय 6 के 12 दिरहम लगा दिया। 12 दिरहम की बात उस बेटे ने अपनी माँ से जाकर के बताई कि माँ आज तो उन्होंने बढ़ते बढ़ते 12 दिरहम पर आ चुके हैं। माँ ने इरशाद फरमाया कि बेटा अब वो अगर 12 पर आ गए हैं तो उनसे तुम सौदा कर लो, लेकिन ये उनसे पूछ लेना कि आप खुद ही बताओ कि मैं इसको बेचूं या ना बेचूं। माँ समझ गई कि आने वाला कोई आम इंसान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शायद हमारी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेजा है, और वो फरिश्ता मेरे बेटे की आजमाइश लेना चाहता है, और वो जानना चाहता है कि ताकि मालूम हो जाए कि ये बेटा अपनी माँ का कितना बड़ा फरमाबरदार है, कि भला अगर मैं इसको रेट बढ़ाऊं और अपनी माँ से पूछे बगैर खरीदूं तो आखिरकार ये अपनी माँ की इताअत और फरमाबरदारी करता है या नहीं करता। खरीदार से फिर उस लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने बेचने के लिए तो कहा है, लेकिन अब आप खुद ही बताओ कि मैं इसको बेचूं या ना बेचूं। हम आप खरीदने जाएंगे तो कहेंगे अजीब मामला है, मैं तो खरीदने आया हूं, मुझसे ही पूछ रहे हो कि बेचूं या नहीं बेचूं। फरिश्ते से जब उस इंसान बेटे को तो इंसान ही लग रहे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो फरिश्ते थे। उन्होंने अर्ज की कि आप खुद ही बता दीजिए कि मैं इसको बेचूं या ना बेचूं। तो जो खरीदने आए थे अब वो खरीद नहीं रहे, बल्कि फरमाते हैं कि बेटा इसको मत बेचो। एक वक्त आएगा कि तुम 12 दिरहम में नहीं बल्कि जितना पर भी तुम कीमत मांगोगे, और मैं उम्मीद लगाता हूं कि इसकी खाल भर करके भी अगर तुम सोना मांगोगे तो एक खरीदार ऐसे आएंगे कि वो इसको खरीद कर लेकर 12 दिरहम के अंदर नहीं बेचा, 3 में नहीं बेचा, 9 में नहीं बेचा, 6 में नहीं बेचा, वापस लेकर के घर आ जाते हैं। अब उसके बाद में यही बात आती है सामने जो अभी मैंने आपको बताई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कत्ल हुआ। आपने इरशाद फरमाया कि एक गाय है,
फला जगह पर बिक रही है, उसका मालिक फला बेटा है, उसका कलर इस तरीके से है, दरमियाना उम्र की है, एक ही कलर की है, ना वो खेती की हुई है ना थकी हुई है, बल्कि एक नौजवान गाय है। लिहाजा तुम उस गाय को खरीदो और ज़िबा करने के बाद उसके एक गोश्त के टुकड़े को इस मकतूल यानी कि जो मर चुका है इसके ऊपर मारो, तो ये मकतूल, ये मरा हुआ इंसान खुद जिंदा होगा और होने के बाद अपने कातिल को बताएगा और बताने के बाद दोबारा मर जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो कितने बड़े जरूरतमंद होंगे कि उनके मकतूल के कातिल का पता चल रहा है कि किसने मारा है हमारे अजीज को, किसने मारा है हमारे बाप को, किसने मारा है हमारे भाई को। जब अगर ऐसी जरूरत उनके सामने पेश आई, वो जरूरत को समझते समझते उस बच्चे के पास पहुंचे, जाकर के देखे तो वो तमाम तर सिफात, कुरान मुकद्दस को खोल करके देखो आप, पहले पारे के अंदर मुकम्मल एक सफ़ा इसी के अंदर भरा हुआ है। हुफ़ाज़ किराम जानते हैं, चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारी सिफतें उसी कुरान मुकद्दस के अंदर उस गाय के ताल्लुक से बयान फरमाई है। आखिरकार उन्होंने सारी सिफतें, वो सारी की सारी खूबियां उस गाय के अंदर पाई जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया था। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि इस गाय को बेचते हो, फरिश्ते तो पहले ही कह गए थे कि मुंह मांगोगे, जितना पर भी मांगोगे वो खरीदार ऐसे होंगे कि वो देंगे। आखिरकार उस लड़के ने कहा कि मैं इसकी कीमत इतनी मांगता हूं कि अगर इसको ज़िबा किया जाए तो ज़िबा करने के बाद जितनी खाल निकले, इसके खाल भर कर के मुझे अगर सोना दो तब तो मैं बेचता हूं। आखिरकार उन्होंने खरीदा और इस लड़के ने बेचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस माँ की दुआओं के सदक़े में, अल्लाह ताला ने उस माँ की फरमाबरदारी के सदक़े में, बच्चा चाहता तो 12 दिरहम में भी बेच देता, इसलिए कि फरिश्ता चाहिए रहा था कि अपनी माँ के पास ना जाए, माँ की इजाजत के बगैर देखता हूँ कि भला अपनी माँ के फरमान के अंदर कितना बड़ा ये मुती है, कितना बड़ा फरमाबरदार है। इसलिए फरिश्ते चाह रहे थे कि किसी सूरत से ये माँ के पास ना जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बच्चे को माँ का फरमाबरदार बनाया था और बताना ये था कि ऐ बेटे, तू अगर माँ की फरमाबरदारी करेगा तो दुनिया के अंदर तुझे सआदतमंदी मिलेगी, दुनिया के अंदर खजाना भी मिलेगा और आखिरत के अंदर तुझे नेकियां भी मिलेंगी। लिहाजा ये दुनिया की फरमाबरदारी जो आज अपने वालिदैन की शक्ल में, जो आज अपनी वालिदा की शक्ल में अगर तू करेगा या कोई बेटा अपने बाप की शक्ल में करेगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाएगा। ये मालूम हुआ इस आयत मुकद्दसा की तफसीर से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद के लिए वालिदैन के तमाम हुकूक रखे हैं। जिस तरीके से वालिदैन के लिए भी कुछ हक़ है, जब बच्चा छोटा होता है तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको पढ़ाएं लिखाएं, बेहतरीन रोज़ी हलाल रोज़ी खिलाएं, सही तरीके से उसकी तरबियत करें, गलत मुआशरे के अंदर उसको न डालें। इसी तरीके से जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उस वक्त में औलाद की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन की इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें। यही पैगाम देता है कुरान और यही पैगाम देती है हदीस, यही बातें हमें पैगाम देती हैं बुजुर्गान दीन की कि हम दुनिया के अंदर रह कर के भी नेकी करें ताकि वो नेकी हमें दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी का ज़ामिन बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके तमाम तर पसमानदगान को सब्र व अजर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।